और अब बात करेंगे सेना के ऑपरेशन ऑल आउट को लेकर के। जी हां, सुरक्षा बल लगातार प्रहार कर रहे हैं और इस वक्त जो आतंकवादी हैं उनका आपातकाल चल रहा है। और ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए लगातार जो जवान हैं वो इन आतंकियों का काल बने हुए हैं। पिछले 2 दिन की बात करें तो 2 दिन में 3 आतंकी ढेर हुए हैं। सागर जमीन का जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर को बार बार आतंकी जम्मू की धरती को लाल करने में लगे हैं, लेकिन इस समय सेना का ऑपरेशन ऑल आउट कि कैसे आतंकियों को मौत की नींद सुलाई जाए। एक घर के अंदर आतंकी छुपकर बैठे थे। वहां पर जवानों ने देखा कि आखिर इस घर के अंदर गतिविधियां क्या चल रही हैं। पूरे घर को उड़ा दिया गया और 2 आतंकी ढेर हो गए। रिपोर्ट आप देखिए। श्रीनगर में आतंकियों के खिलाफ आर पार की ये सबसे जबरदस्त तस्वीर है। जिस मकान को ढाल बनाकर आतंकी फायरिंग कर रहे थे, मासूमों की मौत का सौदागर बनने की चाह रख रहे थे, घाटी को फिर से दहलाने की कोशिश कर रहे थे, उस इमारत को ही सेना ने आग के हवाले कर दिया। श्रीनगर में करीब 2.5 साल बाद पहली बार सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई। अप्रैल 2022 के बाद ये पहली बार है जब यहाँ पर आर पार का ऑपरेशन चला। खानियार इलाके में सुबह से शुरू हुई मुठभेड़ के बीच घंटों फायरिंग होती रही। आतंकी सुरक्षा बलों पर गोली दागते रहे, लेकिन इस बीच सेना ने उस घर को ही उड़ा दिया जिस घर में आतंकी छुपे हुए थे। ये मंजर देखकर दहशतगर्द थर-थर कांपने लगे। भारत में आतंक फैलाने का ख्वाब पाले बैठे आतंकियों के आका बिल में छुप गए। दहशत फैलाने का मंसूबा रखने वाले आतंकियों ने सोचा भी नहीं होगा कि अंत इतना भयानक होगा। धमाके के बाद पाकिस्तानी आतंकी समेत पूरा घर जलकर खाक हो गया। भारतीय सेना का एक्शन इतना जोरदार था कि उसकी गूंज सीमा पार बैठे आतंकियों तक पहुंची तो जरूर होगी। जब उसमें धमाका हुआ तो धुएं से उनका दम घुटा। वो बाहर आए और सेना की गोली के शिकार हो गए। मारे गए आतंकी की पहचान उस्मान के रूप में हुई, जो विदेशी आतंकी बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपी को एक स्पेसिफिक इत्तला मिली थी। उसके बाद एक ये ऑपरेशन शुरू हुआ। अर्ली मॉर्निंग से शाम तक ये ऑपरेशन चला और अब ये ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। इसमें एक जो टेररिस्ट है वो सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, तो जिसकी तस्दीक उस्मान लश्करी इलियास छोटा वलीद के तौर पे एलईटी का कमांडर था, उस तौर पर हुई है। 4 जवान हैं, उनको इंजरीज आई हैं। इसकी इन्वॉल्वमेंट जो पिछले साल जो इंस्पेक्टर मसरूर की किलिंग में था, इसका रोल और इन्वॉल्वमेंट उसमें आया है। उधर अनंतनाग में भी सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान परस्त आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया और उनके नापाक साजिश को नाकाम कर दिया। सेना ने कोकरनाग घेराबंदी कर 2 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। हल्कन गली पे हमारे सतर्क जवानों ने टेररिस्ट का मूवमेंट नोटिस किया और जैसे ही टेररिस्ट पास आए उन्हें कवर में रहते हुए चैलेंज किया। टेररिस्ट ने अंधाधुंध फायर शुरू कर दिया और हमारे सतर्क जवानों ने बहुत ही बहादुरी और संयम से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और इसमें दोनों टेररिस्ट को मार गिराया। इन दोनों टेररिस्ट के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। सुरक्षा बलों ने जिन आतंकियों को ढेर किया, उनकी पहचान जाहिद राशिद और अरबाज मीर के रूप में हुई। दोनों ही आतंकियों ने घाटी में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया था। अक्टूबर 2023 में कुलगाम में एक भारतीय सेना के शिविर पर हमला किया था और कई गैर स्थानीय लोगों की हत्या में शामिल थे। उनके मारे जाने से लश्कर और पीएएफ को बड़ा झटका लगा है। इन दोनों टेररिस्ट के मारे जाने से एलईटी और पैफ को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि इनमें से एक टेररिस्ट अरबाज मीर है जो कि 2018 में पाकिस्तान चला गया था और बड़े लंबे समय तक वहाँ पर ट्रेनिंग लेके 2022 और 23 में वापस आया और इन काफ़ी आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा। अनंतनाग में ढेर हुए दोनों आतंकी जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले थे, जिनमें एक अरबाज मीर कुलगाम के केहोम का रहने वाला था। अरबाज जैश ऑफशूट पीएएफ का ऑपरेशनल चीफ था, जो 15 जून को डोडा में भारतीय सेना पर हुए हमले में शामिल था, जिसमें सेना की कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हुए थे। इसके साथ ही
दक्षिण कश्मीर में हुए आतंकी हमले में भी इनका हाथ था, जिसमें स्पेशल फोर्स और राष्ट्रीय राइफल के एक जवान शहीद हुए थे। बताया जा रहा है कि डोडा हमले में अरबाज देसा क्षेत्र के भारतीय सेना के गश्ती दल पर हमला करने वाले आतंकवादियों के समूह में शामिल था। इस मुठभेड़ में जो है वो दोनों आतंकवादी जो है वो मारे गए। इसमें से एक जाहिद रशीद जो है, जो हसनपुरा बिजबिहारा का रहने वाला है, जो 2024 में अप्रैल के महीने में एक नॉन लोकल लेबरर को उसने वहाँ पे मारा और उसके बाद उसने टेररिस्ट रैंक्स जो है वो ज्वाइन की। दूसरा जो टेररिस्ट जो है जो इस मुठभेड़ में जो है वो न्यूट्रलाइज हुआ, उसका नाम जो है वो अरबाज मीर है। ये कोयमू का रहने वाला है। ये 2018 से जो है वो मिसिंग था और 2018 से ही जो है इसने टेररिस्ट रैंक्स जो है वो ज्वाइन की थी। उधर पुलवामा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक मददगार साजिद अहमद डार को गिरफ्तार किया है, जो एक हार्डकोर ओवरग्राउंड वर्कर था, जिसके पास से हथियार और गोला बारूद जब्त किया गया। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं पर लगाम लगानी होगी और ये काम भारतीय फौज बखूबी कर रही है। घाटी में सेना ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर रही है। आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से, जहां पर अलीपुर में भीषण आग लग गई। आग से गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची। आग पर लगातार अभी भी काबू पाया जा रहा है। शुरुआती दौर में तो ऐसा लगा कि आग इतना विकराल रूप नहीं लेगा, लेकिन लगभग 35 गाड़ियां अलीपुर में पहुंची हैं आग पर काबू पाने के लिए। फायर ब्रिगेड की टीम पूरी तरह से कड़ी मशक्कत अभी भी कर रही है। गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया इस प्रचंड आग में। बिल्कुल, और देखिए 35 गाड़ियां बुलानी पड़ गई। लोमस हमारे साथ जुड़ गए दिल्ली से। लोमस, देखिए कबाड़ का गोदाम बताया जा रहा है जहां ये भीषण आग लगी, लेकिन आग इतनी भीषण 35 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की पहुंची। ग्राउंड से अपडेट दीजिएगा सर। बिल्कुल रितु, मैं आपको जानकारी दे दूं कि अभी भी जो ये गोदाम है वो जल रहा है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं फूक फूक करके ये पूरा गोदाम जल रहा है। और लगातार ही कल बताया जा रहा है, जो आसपास के लोग हैं वो बता रहे हैं 3 बजे ये आग लगती है और ये गोदाम बताया ये जा रहा है कि पेपर रोल और साथ ही प्लास्टिक रोल का ये गोदाम था। यहाँ पर काफ़ी पेपर रोल और प्लास्टिक रोल रखे गए थे। अचानक से शॉर्ट सर्किट होती है। शॉर्ट सर्किट के बाद ये आग लगती है और लगातार ही उस समय से लगभग 3 बजे से, कल के 3 बजे से ये आग लगातार जल रही है। हालांकि फायर ब्रिगेड की यहाँ पे 35 से 40 गाड़ियां और लगभग 200 दमकल कर्मी यहाँ पे मौके पे पहुंचे हुए हैं। लगातार ही वो आग पर काबू पाने के लिए यहाँ पे मशक्कत करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही है, बुझने का नाम नहीं ले रही है और लगातार ही इस आग पर काबू पाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पर जो पानी का छिड़काव किया जा रहा है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो झागनुमा पानी यहाँ पे छिड़कने का काम किया जा रहा है, जिससे कि आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन यहाँ पर आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है और यहाँ पर धुएं का गुबार निकलते जा रहा है। आप देख सकते हैं अभी सुबह का समय है, फिर यहाँ पे आग लगातार ही जल रही है और यहाँ आसपास के लोग हैं, हम इनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उस समय क्या ये लोग मौजूद थे जब यहाँ पे आग